जबकि IMF की डिमांड है कि सुनामी लेकर आए। अब सिर्फ तय ये होना है कि ये तूफान आना है, सैलाब आना है या सुनामी आना है, इससे ज़्यादा कोई डिस्कशन नहीं है। इसहाक डार साहब आए थे तो उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा था कि इनको IMF से डील नहीं करना आता। ये लोग घुटने। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आपको स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान में एक मिनी बजट लाया जा रहा है। कहीं ना कहीं उस मिनी बजट के नाम पे पाकिस्तान की आवाम पे फिर से एक बार बोझ डाला जाएगा, और ये बोझ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत IMF के इशारों पे डाल रही है। क्योंकि पाकिस्तान को IMF ने सीधा सीधा कह दिया है कि अगर आप हमारी शर्तें नहीं मानोगे तो आपको कोई लोन नहीं मिलेगा। तो कैसे पाकिस्तानी मीडिया बैठ के सीधा सीधा बोल रहा है कि IMF ने यहाँ सैलाब, महंगाई का सैलाब और तूफान लाने तक की बात कर दी है। तो कहीं ना कहीं ये जो मिनी बजट होगा ये पाकिस्तान की आवाम का खून ही चूसेगा। तो आज पाकिस्तानी मीडिया चीखम चिल्ली मचा रहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत बिल्कुल फेल हो चुकी है इकोनॉमी को स्टेबल करने में और पाकिस्तान को चलाने में। तो कैसे आज पाकिस्तान के हालात आगे आने वाले समय में और होंगे और कैसे ये मीडिया डिस्कशन कर रही है, तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों है कि इसहाक डार जो है उसकी बात मान ली जाए। एक स्कूल ऑफ थॉट है कि नहीं, ये इसहाक डार की तजवीज़ मुनासिब नहीं है, इसलिए अभी तक दोनों में से किसी की कोई तजवीज़ भी मंजूर नहीं हुई। तो फौरी तौर पर मिनी बजट नहीं आ रहा, क्योंकि अगर आपने लेवी लगानी है और लेवी आप इसलिए लगा रहे हैं कि आपको हिस्सा सूबों को ना देना पड़े, तो इस पे ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एक इशू है कि इस इशू को कैसे अवॉइड किया जाए। और एक नई चीज़ होगी कि अगर एक दफ़ा ये इजाज़त मिल गई वफाक को कि लेवीज़ लगाई और लेवीज़ में उसको शेयर ना मिला सूबों को, तो ये एक नया मसला खड़ा हो सकता है। तो मैं समझता हूँ फौरी तौर पे तो कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा है आज या कल में। और ये है कि ये कोशिश कर रहे हैं कि सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए अपना सैलाब टैक्स के नाम पर ये लेवी लगाएं। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है आ रहा है, अभी स्टिल इट इज़ अंडर डिस्कशन, अभी इसको फाइनलाइज नहीं किया गया। इसके नतीजे क्या होंगे साहब ज़रा, जब लेवी बढ़ेगी और पैसे पेट्रोल पे ज़्यादा देने पड़ेंगे, चीज़ें महंगी होंगी, और फिर ये जो हमारा सर्कल है कि मेरे घर में और मेरी दुकान में रात को जो ये गिलास पड़ा होता है 9 रुपए का, तो सुबह जब दुकान में खोलता हूँ तो ख़रीदने आता है तो मैं कहता हूँ ये 10 रुपए का हो गया। तो पूछता क्या हुआ है, मैं कहता हूँ तुझे पता नहीं कि डॉलर की कीमत बढ़ गई है। यानी ये गिलास रात को मेरी दुकान में 9 रुपए का पड़ा था, और जब वो ख़रीदने वाला आया तो उसको मैंने कहा तुझे पता नहीं है डॉलर महंगा हो गया, तो ये 10 रुपए का बिकेगा। तो मतलब है कि ये एक लूट मार का एक नया दौर शुरू होने वाला है। क्या वो लूट मार लोगों के लिए काबिल कबूल होगी नहीं होगी, ये लोगों की हिम्मत पर डिपेंड करता है। फ़िलहाल तो मैं देख रहा हूँ लोग बड़े बाहिम्मत हैं और हर किस्म की लूट मार, ज़्यादती, महंगाई को बर्दाश्त कर रहे हैं। चुप करके आराम से सुबह घर से निकलते हैं मज़दूरी करने, रात मज़दूरी करके घर जाके सो जाते हैं और अगले दिन फिर मज़दूरी के लिए निकलते हैं। उनको खुदा का वास्ता है, शऊर उठाओ, खड़े हो जाओ, अपने हकूक़ के लिए लड़ो। अगर हकूक़ मिलते नहीं तो बाज़ औक़ात इकट्ठे होकर छीनने पड़ते हैं, तब मामला बेहतर होंगे, वरना ये मामला ऐसे बेहतर नहीं होंगे। लेकिन ये मिनी बजट का भी फैसला कोई नहीं हुआ अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन फ्राम इस्लामाबाद। बिल्कुल सर, आप दुरुस्त कह रहे हैं। अभी इस पर तजावीज़ पेश की जाएंगी और इसी हफ्ते के इख्तिताम तक कोई हतमी फैसला सामने आएगा। मैं पीजे सर आपकी इस पर राय ले लेती हूँ। आप क्या समझते हैं, मिनी बजट से आवाम को रिलीफ मिलेगा? देखिए ये जो अफवाहें उड़ रही है मिनी बजट आ भी जाता है, वो बेसिकली रीअसेस अपने आप को करेंगे मार्केट प्रेडिक्ट और वहां पैसा लगाएंगे कि जहां जरूरी है। और ये ना सोचें कि आपको कोई रिलीफ मिलेगा। ये मैं आपको अब बता दूं, क्योंकि एक चीज महंगी हो जाएगी, दूसरी सस्ती हो जाएगी, तीसरी महंगी होगी, चौथी सस्ती होगी। तो ये बजट जो है ये रिवॉल्व करेगा आपकी प्रायोरिटीज के ऊपर। प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी आपका तेल है, प्रायोरिटी आपका आटा है, प्रायोरिटी आपकी जो एवरीडे आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं फूड, उस पे मैं समझता हूँ कि आपको वहां रिलीफ मिल सकता है। लेकिन जो बाकी लग्जरी आइटम्स हैं उस पे आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। तो ये मिनी बजट आना ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आ भी जाता है तो ये आपको, वो कहते हैं ना, एक इमीडिएट एक अरेस्टिंग ऑफ द डिट्यूरेटिंग इकोनॉमिक कंडीशंस उसका होता है। वरना बजट तो आपके पास सारा होता है। तो जो आप जब जून में आता है वो तो पूरे साल का बनाते हैं,
तो बीच में मिनी की क्या जरूरत होती है? बिकॉज जब आपकी इकोनॉमी खराब हो जाती है और कई वजूहात की वजह से आप किसी को ब्लेम नहीं करते हैं, तो उस वक्त हुकूमतें जो होती हैं वो एक ऐसे इकदाम लेते हैं कि जिसके अंदर आपको मिनी बजट लाने पड़ते हैं और वो छोटे छोटे होते हैं और वो टेम्पररी होते हैं। आपने चलना अपने बजट के ऊपर ही है। लेकिन इस वक्त हमारी क्वेश्चन के सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए एक टैक्स लगाया जा रहा है जिसको सैलाब टैक्स का नाम दिया जा रहा है, तो क्या हम इस सैलाब टैक्स को मिनी बजट कह सकते हैं? नहीं जी, इसको नहीं कह सकते। ये आपको एक तरीका होता है कि ये आपसे पैसे निकलवाते हैं, कोई भी हो, ये आपसे पैसे निकलवाएंगे कहीं ना कहीं। आप देखें ना, आपके पास कई पहले नहीं होता था, हम टैक्स नहीं देते थे पीटीवी को, तो गवर्नमेंट ने आपके ऊपर हर बिल के ऊपर वो आपको वो टैक्स लगा दिया है। और कई इस तरह के हिडन टैक्सेस हैं जो कि गवर्नमेंट आपके ऊपर डाल देती है। तो ये आप सही कह रहे हैं कि अगर वो उस पर अगर वो डालेंगे तो वो उसका जो भार है वो एक आम आदमी पर पड़ेगा, क्योंकि उसको क्या पता स्लैब टैक्स क्या है। तो वो तो बेचारा जाएगा तो वो कहेगा ये क्या भाई, उनका जी ये तो गवर्नमेंट स्लैब टैक्स है। सो गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं से तो पैसे निकालने, अपनी जेब से तो नहीं देते। और यही वजह है कि हम हर एक को टैक्स नहीं करते। और यही वजह आपको भी पता है, हम कितनी देर से बात, देखो लोगों को बहुत बुरा लगेगा जब तक आप खुद एक गरीब आदमी टैक्स नहीं देगा, कोई मुल्क। पीजे सर, आप ठीक कह रहे हैं, खसारा पूरा करने के लिए अवाम पर महंगाई जो है वो आयद की जा रही है, अशिया खुरनोश महंगी की जा रहे हैं। आपने पेट्रोलियम की बात की, आपने आटे की बात की, यही पॉइंट मैं लेकर आती हूँ जावेद साहब आपकी तरफ। अगर आप गुज़श्ता साल दिसंबर की बात करें तो महंगाई की शरह कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत 12.3 थी, जो कि इस दिसंबर में 24.50 रिकॉर्ड की गई है। आप क्या समझते हैं, अगर मिनी बजट आता है तो इसके क्या मस्बत नताइज सामने आएंगे या फिर मजीद जो है कीमतों में इजाफा होगा? देखिए, ये एक सुनामी की तैयारी है। अब ख्वाहिशात ये की जा रही हैं कि छोटा मोटा सैलाब दे के फारग कर दिया जाए, जबकि IMF की डिमांड है कि सुनामी लेकर आए। अब सिर्फ तय ये होना है कि ये तूफान आना है, सैलाब आना है या सुनामी आना है, इससे ज़्यादा कोई डिस्कशन नहीं है। इसहाक डार साहब आए थे तो उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा था कि इनको IMF से डील नहीं करना आता, ये लोग घुटने टेक देते हैं। IMF कौन है हमारे पे डिक्टेशन देने वाला? तो जब गए तो अगलों ने चिट्टा जवाब देके वापस भेज दिया और अभी तक IMF अपनी कंडीशंस पर अड़ा हुआ है। और यही वो कंडीशंस हैं अब जिस पे डिस्कशन हो रही है कि सुनामी लाया जाए, तूफान लाया जाए या सैलाब लाया जाए। ये तो हालत है। इसहाक डार से वो बात करने को अब तैयार नहीं है। ये है हकीकत। बात यह है कि उन्होंने 500 अरब के टैक्स लगाने, पेट्रोल डीजल की पे लेवी लगानी है, डिसाइड ही होना कितने लगाने। 200 अरब का जो आपका डेवलपमेंट बजट है उसको काटा आपने करना है। आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ना है, डॉलर को आपने मार्केट के हिसाब से फ्री फ्लोट करना है। आपने बिजली और गैस के सर्कुलर डेट को कम करने का प्लान देना है। आपने उनकी प्राइसेस को कैसे ऊपर लेकर जाना है वो भी आपने बताना है। ये वो कंडीशंस हैं, आपको पूरी करनी है। अगर आप नहीं करते तो वो कहते हैं ठीक है ना करें, हम आपको क्लियर नहीं कर रहे। तो फिर अगर आप नहीं करते तो पाकिस्तान इज हेडिंग टुवर्ड्स द डिफॉल्ट। ये है वो एक्चुअल सिचुएशन जिसकी तरफ आप जा रहे हैं। देखो, एक हमारी जो गवर्नमेंट की एंटिटीज हैं, महकमे हैं, जहां आपके 300 से 500 अरब चला जाता है। PIA है जिसमें स्टील मिल शामिल है, आपकी जो पावर कंपनीज हैं, वो पैसा जाया हो रहा है। मिनी बजट आ रहे हैं नहीं आ रहा? ये तो मैं तो कह रहा हूं मिनी बजट तो लफ्ज ही छोटा है। सुनामी आना है। अच्छा, सुनामी भी आएगा। आप देखिएगा, इसके अलावा आपके पास अब कोई और ऑप्शन नहीं रहा, क्योंकि आप जिन दोस्त ममालिक से पैसे लेने चाहते थे उन्होंने भी चिट्टा इनकार किया हुआ है जी कि पहले आप IMF की कंडीशंस पूरी करें। यह है वो इशू जिसकी तरफ नहीं जाते। तो हमें उससे भी इंपॉर्टेंट चीज यह है, हमें अपने घर को दुरुस्त करना है। अगर हमने अपनी लीकेजेस को खत्म ना किया जो बिजली और गैस में सर्कुलर डेट की शक्ल में बढ़ रहे हैं, तो इसमें हमारा फायदा है ना। अगर हम उनसे 7400 अरब का एक बजट अप्रूव कराते हैं तो वो 7400 अरब हमने पूरे करने, क्यों हमने कमिटमेंट दी थी। आप दुरुस्त कह रहे हैं, हुकूमत इसीलिए मुतहर्रिक है। नवीद तो साहब, ये चीजें होनी आज हो या कल हो, होनी है ये। नवीद साहब, आप भी देख रहे हैं कि रुपए की कदर में कमी आ रही है, और अगर मैं 9.5 की बात करूं तो पहले ही रोज डॉलर 51 पैसे बढ़ गया। ऐसे में हुकूमत ये कह रही है कि मिनी बजट लाएंगे, तो क्या मिनी बजट आएगा और कोई बेहतरी भी लाएगा?
देखिए, इस वक्त पाकिस्तान को जिस बहरान का सामना है उसके दो पहलू हैं। बुनियादी वजह तो इसकी ये है कि IMF से जो हमने मुआहदा किया और उनकी शराइत पर किया, ये हम कर चुके थे, उससे हमने डेविएट किया है। कोई भी आलमी इदारा ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करता कि आप उसके साथ मुआहदा करने के बाद इनहराफ कर दें। ये तो है असूली बात, और इसके असरात पूरी दुनिया में जाते हैं, ना सिर्फ दीगर आलमी मालियाती इदारों तक बल्कि बैरूनी ममालिक में भी इसके असरात जाते हैं कि ये तो रियासत ही डेविएट कर गई है। एक दूसरा पहलू ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत का स्ट्रक्चर है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। अगर वो प्लान बनाता भी है तो उस पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा। उसकी वजूहात ये हैं कि मुल्क में सियासी बहरान है, साफ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो इस तरह के फैसले कर देते हैं जिससे बड़ी मुश्किलात पेश हुकूमत के लिए पैदा हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि IMF के प्रोग्राम से पहले को लोग भागे हैं या मर्जी की शराइत पर या मुनासिब शराइत पर मुआहदा नहीं किया। IMF प्रोग्राम देता है, वो कर्जा नहीं देता कि उसने आपको ये पैसे दिए कि भाई खर्च कर लो। वो आपको एक पूरा प्रोग्राम बना के देता है, वो यकीनी बनाता है कि इन पैसों को फिर आप वापस भी कर सकें। तो क्या इस जो हमारा स्ट्रक्चर है इसमें वो सलाहियत है? नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि आपके सारे बड़े बड़े मनसूबे रुके हुए हैं। अब ये जो कुछ तैयार हो रहा है ये हैं सिफारिशात जो नागुज़ीर हैं। मसलन इसमें दो तीन बातें बड़ी अच्छी हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि दरामदात को रैशनलाइज कर लें। फिर लाइन लॉसेस का जहाँ तक मामला है, आपको पता है कि बहुत बड़ा है, वो छोटा नहीं है। ये सबको रेट ऐसे ही आ जाता है, 26,000 रुपए पहुंचे। तो उसमें यह तय किया गया है कि सूबे इसके जिम्मेदार हैं। पुलिस ने पकड़ना है ना, भाई बिजली चोरी हो रही है या गैस चोरी हो रही है, बिल्कुल तो मैंने तो नहीं जाना। अगर वापडा वाला वहां जाएगा उसका सर फाड़ देंगे। कई इलाके पाकिस्तान में ऐसे हैं, सुई गैस वाले जाएंगे उसको वो अगवा कर लेंगे।